नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन होंगे और आपने जो पेपर दिया उसमें वही सारे क्वेश्चन आपको दिखे होंगे जो आपने पढ़कर गए थे, कहीं से भी पढ़े हों, लेकिन आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा यह हम आशा करते हैं। चलिए हम फटाफट पेपर का सोल्यूशन करते हैं। आप सारे बच्चे मैच करिएगा। अभी जो आज 2022 में पेपर हुआ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर यानी कि डीएलएड 2021 बैच के, यहाँ पे 2000 एग्जाम 2022 लिखा हुआ है। 2022 में आपका एग्जाम हुआ है डीएलएड 2021 बैच के सेकंड सेमेस्टर का। चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि बच्चों पेपर कैसा आया था, क्या क्या पूछा गया था। आप सभी लोग मैच करेंगे, क्या हम लोग ये सब पढ़े थे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यह था, सबसे छोटा पूर्णांक बताइए। एमसीक्यू का सबसे छोटा पूर्णांक बताइए। सबसे छोटा पूर्णांक बताइए। सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, बता दो भाई। ऑप्शन नंबर ए दिया था एक। सभी बच्चे मैच कर लेंगे अपना। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में आके देखेंगे पूरा यूपी टेट फ्री, पूरा सुपर टेट फ्री, पूरा सी टेट फ्री। अकेले मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, आप देख सकते हो। चौथा क्वेश्चन नंबर मतलब कि डी दिया था, इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया था कि नन ऑफ दीज बताइए सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा था। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया था, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। उस समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका एक भुजा जिसका परिमाप दिया है। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। 3 मीटर है, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न था। ऑप्शन नंबर ए √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी था √3/4 मीटर स्क्वायर। देखिए बहुत ही नॉमिनल, बच्चा मिस्टेक करेगा भाई, अगर करेगा तो बहुत नॉर्मल सा, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर हमको सॉल्व करने होते हैं। √3/4 मीटर स्क्वायर। और जो चौथा है ना मेरे मित्र, डी वाला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है 9 मीटर स्क्वायर। तो फटाफट आप लोग जरूर उत्तर बताएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से अभाज्य है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया था आपको, अभाज्य संख्या है बताइए। अभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 8, 2, 4, ग्रुप ऑफ नंबर दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है 11, 2 और 3 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ना मेरे भाई 3, 7, 9 दिए गए हैं। और ऑप्शन नंबर डी इज योर हेयर 7, 5, 6। तो बताना है कौन अभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको यहाँ पे दिखेगा, परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या परिमेय संख्या -3/4 का योगफल का योगफल एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। का योगात्मक। ये बहुत अच्छे से हमने इसको बताया था सारे के सारे पढ़ाए गए ही आए हैं। योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। बता सकते हैं आप इसको, प्रतिलोम होगा। ऑप्शन इसकी देने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी लोग इसका आंसर जो बताएंगे मैं बताता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया था, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा है। रेखीय समीकरण कौन सा है। ये तो आपके पांचों के पांचों एमसीक्यू हैं। देखना बच्चों, आप सभी लोग मिलाना, मैच करना। ऑप्शन नंबर 1 दिया है x + 8 = 27, क्या यह रेखीय समीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 3x - 5 = 2x प्लस में 8, क्या यह है। ऑप्शन नंबर 3 2x² प्लस में 3x माइनस में 5 = 0, क्या यह है। और ऑप्शन नंबर 4 दिया है आपका x/5 = 6। बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया सबसे छोटा पूर्णांक है सबसे छोटा पूर्णांक इसमें कौन होगा बच्चों। आप देख पा रहे हैं सबसे छोटा पूर्णांक की बात कर रहा है। आपको पता है पूर्ण संख्याओं की बात नहीं कर रहा है, पूर्णांक की बात कर रहा है मेरे मित्र। तो सबसे छोटा पूर्णांक आपका क्या हो जाने वाला है, 1 हो जाने वाला है भाई। 0 मत लगा के आना, क्योंकि वह पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आता है, सॉरी होल नंबर के अंतर्गत आता है। 0 ना ही पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, ना ही पूर्णांक के अंतर्गत आता है। याद रखना 0 कोई अंक नहीं है, याद रखना कोई अंक नहीं है मेरे मित्र, इस चीज को याद रखना।
और ये हमारा सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला देखना जरा, सबसे छोटा पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला देखना, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। जाहिर सी बात है, कोई भी समबाहु त्रिभुज है तो उसके तीनों भुजाएं बराबर होंगी, यह वाला भी एक, यह वाला भी एक, यह वाला भी एक, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 मीटर मिलेगा उसका परिमाप, यानी कि भुजा इसका 1 है। तो आपको बताया गया था समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, √3 अपान में 4 भुजा का स्क्वायर। भुजा 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करें चाहे 1 के पावर इनफाइनाइट लिख दें तो √3/4 आपका राइट आंसर होगा। मीटर में है तो मीटर वाला ही हमको ऑप्शन चूज करना है, इस चीज को दिमाग में रखना है। अभाज्य है, अभाज्य मतलब कि जो किसी से भी ना कटे, केवल एक और खुद से कटे। तो बताओ अभाज्य कौन होगा, अभाज्य केवल और आपका यह वाला है। भाई देखो 9 इसमें भाज्य है, 4 8 भाज्य है, इसमें 6 भाज्य है, लेकिन इसमें कोई भी भाज्य नहीं, यानी कि यह वाला हमारा राइट उत्तर होगा। परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम बता दीजिए। यानी कि आपके सामने दिख रहा होगा बच्चों, इसमें थोड़ा सा डाउट आप सबको लग रहा होगा ना, तो मैं इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं, अभी घबराना मत, है ना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का डाउट है थोड़ा सा उसमें। देखना बच्चों, -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम, मैंने बताया था योगात्मक नंबर किसे कहते हैं, योगात्मक नंबर 0 होता है और गुणात्मक नंबर होता है 1, है ना, जो कि चेंजेस नहीं आता है गुणा करने पर किसी भी नंबर में, किसी नंबर का सेम नंबर होता है। और योगात्मक का मतलब 0, किसी में जोड़ दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। तो -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम मतलब इसमें कौन सा नंबर जोड़ें कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम यानी कि +3/4 होगा प्रशिक्षु, तो 0 मिलेगा, तो यानी कि +3/4 योगात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब 1 मिल जाए, यानी कि -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा बच्चों। 3 से 3 गया, 4 से 4, माइनस से माइनस, तो 1 मिल गया। इस तरह से आप बता दोगे योगात्मक प्रतिलोम तो 3/4 होगा प्लस का, और गुणात्मक प्रतिलोम आपका बच्चों क्या हो जाएगा, -4/3। इस चीज को याद रखना। रेखी समीकरण कौन सा बच्चों, तो रेखी समीकरण आपका तीसरा दिख रहा है, 2x² + 3x - 5, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग, अतिलघुत्तरी पे आ जाते हैं। अतिलघुत्तरी देखिएगा, आप सभी बच्चे मैच अपना जरूर करें और बताएंगे कितना आपका सही है कितना गलत है, क्या आप पास हो रहे हैं, कितना अच्छा अंक ला रहे हैं आप। ठीक है, जो जाहिर सी बात है जो बच्चा यहाँ से पढ़ा होगा निश्चित रूप से बहुत अच्छा अंक लेकर आएगा। धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक क्या होगा। धन पूर्णांक, छठा नंबर का क्वेश्चन, छठा, हाँ, धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात करें, के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात करें। धन पूर्णांक क्या होगा। 7वां नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, -2/3 गुणे में, सॉरी प्लस में, -4/5 फिर -6/7 को सरल करना था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वर्ग के, सॉरी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, कितने वर्ग काटे जा सकते हैं, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर है। एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात करें। बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात करें। आयतन लीटर में ज्ञात करें। एक घनाकार बर्तन का कोर जो है घन है 10 सेंटीमीटर है।
तो उसमें जल कितना भरा जा सकता है यह बताना है लीटर में। तो ये आराम से बताया जा सकता है। हमको पता होता है कि 10,000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है बच्चों। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। ये बात अपने दिमाग में लेके चलना है बच्चों। 9वां के बाद 10वां नंबर जो दिया गया है, 10वां नंबर बहुत आसान सा प्रश्न था बच्चों। एक्स स्क्वायर मैंने बहुत बार इसको कराया, यही सेम हूबहू प्रश्न हमने कराया है। प्लस में वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से गुणा करें। आसान सा प्रश्न है, इसको कर सकते थे आप आसानी से। 11 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों देखना, किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर क्षेत्रफल 1 है, उस संख्या को ज्ञात करिए। किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। वह संख्या बता दीजिए। देखिए पहला प्रश्न करते हैं। धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक पहले का पूछा होता तो 1 माइनस कर देते। ठीक बाद का धन पूर्णांक क्या होगा तो बता देना 4x - 6 प्लस का 1, यानी कि 4x माइनस का 5 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों देखना इस वाले को सॉल्व करेंगे, -2/3 प्लस में -4/5 माइनस में 6/7, तो -2/3 माइनस में 4/5 और माइनस में 6/7। सबका एलसीएम ले लीजिए बच्चों। एलसीएम लेंगे 7×5 = 35, 5 × 15 या फिर 7×35 × 70 70 यानी कि 105 आ गया। 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 35 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 70, माइनस 5 से काटेंगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 21 से गुणा 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 बच्चों, माइनस 7 से काटेंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 15 × 6 = 15, 7 में 60, 6 × 5 = 30, 15 × 6 = 90 आ गया। अब ऊपर वाला जोड़ लीजिए, देखिए 70 क्योंकि सब माइनस में है तो 90, 90 10 100 160, 160 और 40 200, 244 माइनस 244 बटे के 105 आपका राइट उत्तर होगा बच्चों। अगर इतना आया होगा तो आप करेक्ट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न था, बस कैलकुलेशन आपको करना है, आसानी से करते चलेंगे। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। देखिए इस प्रकार का एक वर्ग है बेटो 15 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। 5 सेंटीमीटर अगर मैं कह दूं भाई यहाँ से 5 लोगे, यहाँ पे 5 आया, फिर एक यहाँ पे 5 लोगे, एक 5 आया, फिर यहाँ पे 5 लोगे, एक 5 यहाँ पे आया। समझ पा रहे हैं हमारी बातों को। फिर आप कहोगे कि भाई यहाँ पे 3 5 बनेगा तो एक 5 इधर आएगा और एक 5 यहाँ पे आएगा, बिल्कुल। तो कहोगे यहाँ पे भी 3, एक 3 यहाँ 5 बनेगा, एक यहाँ 5 बनेगा, मतलब ये वाला पूरा बड़ा वाला 5 बनेगा, देख रहे हो ना। फिर उसके बाद आप कहोगे कि भाई बीच में भी आएगा एक 5 यहाँ पर, एक 5 यहाँ पर बच्चों। तो कितने बच्चे क्या करेंगे, आपको पता है कि आप करके आओगे 15/5 कर दोगे, 3 आपको मिलेगा। लेकिन हमको वर्ग पूछा गया है 5 5 का मेरे भाई, तो याद कर लेना आप कैसे निकालोगे। 15 × 15 करोगे बटे 5 × 5 करोगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, ऐसे करना है मेरे लाल। कैसे करोगे देखो, एक तो तरीका यह था हमने बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ठो वर्ग बनेगा 5 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, यानी कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले से 9 ऐसे वर्ग बना देंगे। 15 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा वाले से हम 9 ऐसे वर्ग बनाएंगे जिसके चारों तरफ की भुजाएं जो होंगी वह 5 5 सेंटीमीटर वाली होंगी। तो कैसे निकालेंगे, एक तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो, तो ऐसे कितना बड़ा काउंट करोगे, बड़े संख्या आ गए तो नहीं काउंट कर पाओगे, मैं भी नहीं काउंट कर पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, जो बड़ा वाला है साइड ना उसका एरिया निकाल लेना, यानी कि बड़े वाले का एरिया 15 × 15 बटे छोटे वाले के एरिया से भाग कर लेना, बटे छोटे वाले के एरिया से भाग, यानी 5 × 5 से, तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, यानी कि टोटल कितने बनेंगे, 9 ऐसे वर्ग बनेंगे जिसका साइड 5 5 5 5 का होगा भाई, ठीक है ना, 9 आएगा उत्तर। जितने बच्चों को आ रहा है वो जरूर से जरूर भाई रिप्लाई करते रहना, अपना आंसर कैलकुलेट करके बताना। एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर, घनाकार है मतलब घन है, वर्ग से बना है, तो जाहिर सी बात है इस प्रकार से इसमें सेंटीमीटर क्यों बताओ, 10 का लंबाई भी, 10 का ऊंचाई भी, 10 का चौड़ाई भी, यानी कि 10 × 10 भुजा के पावर 3,
यानी कि 1000 आ गया बच्चों, 1000 क्या आया, सेंटीमीटर क्यूब आया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। बताना है जल का आयतन लीटर में बताइए, तो आपको पता है बच्चों इतना आ गया, हमको पता है 10,000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो बताओ 1000 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, पानी तो कम ही आएगा, है ना, 1000 से डिवाइड कर दोगे दोनों तरफ बच्चों, तो आ जाएगा आपका, मतलब कि यहाँ पर 1000 बनाने हैं तो 10 से डिवाइड करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 लीटर पानी होगा उसमें। यह चीज़ें निकल के आएंगी सामने, जरा देख लेना इस प्रश्न को, तो क्योंकि मुझे पता है जहाँ तक, एक मिनट बच्चों रुक जाना, मुझे जहाँ तक पता है ये चीज़ें 1 मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों रुक जाना। देखना बच्चों इसका फार्मूला, मतलब इसका जो होगा उत्तर ना ऐसे, अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात किया जाए ना तो 0.001 लीटर होता है, यानी कि साफ साफ इसका क्या नाम है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू बच्चों क्या होगा, 1 लीटर होगा। यह चीजें दिमाग में रखना, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया तो इसका उत्तर क्या होगा, 1 लीटर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये चीजें दिमाग में रख लेना, बार बार प्रॉब्लम करता है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से गुणा करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में बच्चों अगर एक्स प्लस वाई से आप गुणा कर दोगे तो आपको पता होना चाहिए कि यह बन गया किसका फार्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला बन गया मेरे लाल। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला यही होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई का स्क्वायर, तो इसका उत्तर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस में वाई का क्यूब, आपका ये उत्तर होगा। डायरेक्ट लिख सकते हो हवाला देकर, किसका, एक्स प्लस वाई के होल क्यूब के फार्मूले का हवाला देकर लिख सकते हो, यह फार्मूला होता है इस तरह से। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं जो नीचे लिखा गया है, आप देख सकते हैं किसी संख्या के चौथाई में से, किसी संख्या के चौथाई में से ना, एक मिनट रुक जाना बच्चों किसी संख्या के चौथाई में से, किसी संख्या के एक चौथाई में से, किसी संख्या के एक चौथाई में से, एक चौथाई किसी संख्या का, मैंने मान लिया कोई संख्या यक्स है, यक्स का चौथाई इस x/4 में से, अगर में से एक घटाने पर शेषफल एक आता है, अगर इसमें से एक घटा देना तो हमें जो शेषफल मिलता है बच्चों एक मिलता है, तो बताना है संख्या ज्ञात करिए। हो गया, देखिए इसको उधर कर देंगे तो x/4 बराबर कितना होगा, 2 होगा, तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा, 8 होगा, तभी तो भाई यहाँ पर रखोगे 8, 4 दूनी 8, 2 में से एक गया तो एक बचेगा। ये चीजें दिमाग में लेके चलना है बच्चों का, संख्या क्या होगा, 8 होगा। चलो अब आ जाते हैं लघुत्तरी वाले पे, लघुत्तरी लघुत्तरी देखना बहुत आसान सा पूछा गया था प्रश्न सारे के सारे। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है, मतलब एक वर्गाकार बगीचा है, उसके चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का, बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है, यानी कि इस प्रकार से है एक बगीचा बच्चों, उसके चारों तरफ इस प्रकार सा एक मार्ग बना हुआ है, तो बोल रहा है ना बगीचे की जो लंबाई है मार्ग सहित 51 मीटर है, मार्ग सहित 51 मीटर है, मतलब यह पूरा बगीचे की लंबाई जो है मार्ग सहित 51 मीटर है, 51 मीटर है, और वो वर्गाकार है, बगीचा कैसा है, वर्गाकार, मतलब हर तरफ 51 मीटर आएगा, 51 मीटर आएगा, और जो ये बीच का रास्ता है ना वो बोल रहा है कितना सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है, 50 इधर है, 50 इधर है, 50 इधर भी है, और 50 सेंटीमीटर है बच्चों, याद रखना ये मीटर में है या सेंटीमीटर में है, ठीक है ना, यानी कि आप इसमें 100 से भाग लोगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना, ठीक है ना, यानी कि दोनों तरफ ऐड कर दोगे तो 1 मीटर बढ़ेगा। अब आपको पता है ये बड़ा वाला तो हमारा 51 और 51 है, यानी कि जो बगीचा होगा वो कितने का होगा फिर, तो आप क्या करोगे 51 माइनस 0.5 और प्लस 0.5 मीटर को माइनस कर दोगे बेटा 50 आ जाएगा। कैसे हमने इधर क्योंकि दोनों के दोनों बराबर होंगे बेटा, ये वाला भी तो वही होगा, इसको जोड़कर आप 51 में से माइनस करोगे तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 50, कितना आ जाएगा 50, इस वर्ग की 50 आ जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है बच्चों आपसे पूछा है बगीचे का क्षेत्रफल बता दो, तो बगीचे का क्षेत्रफल आसानी से आप निकाल सकते हो बच्चों, देखना बड़ा वाला जो पूरा का पूरा है 51 गुणे 51, 51 गुणे 51 का स्क्वायर, 51 गुणे 51 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर कर लेना बच्चों, देखो यह फार्मूला बन गया है स्क्वायर माइनस d स्क्वायर का, तो 51 माइनस 50 इंटू 51 प्लस 50 कर लेना,
बस कर लेना। 51 में से 50 गया तो 1 आ गया, गुणे 51 प्लस 50 करोगे तो बेटा कितना, 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी कि 2550 आपका उत्तर हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 पचे 25, उत्तर क्या होगा, इस मार्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2550 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों सॉरी मीटर दिया गया है तो मीटर का स्क्वायर होगा, क्या होगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यह प्रश्न हम बार बार बोलते थे कि आपके एग्जाम में निश्चित रूप से टपकेगा, और टपक भी गया। आप सभी बच्चे देख भी सकते हैं इस चीज को। क्या है प्रश्न आपका, प्रश्न यह है बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² की वैल्यू दिया है 82/9। आपसे पूछ क्या रहा है, x³ माइनस या 1/x³ की वैल्यू बता दो, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू बता दो। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको आप देखते ही उड़ा सकते थे। एक प्रश्न था बच्चों 14 नंबर का प्रश्न है, ये 13 नंबर का था। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। माँ की आयु आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे। माँ की आयु पिता की आयु से कितना कम है, 5 वर्ष कम है। 5 वर्ष कम है, 5 वर्ष कम है, 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5.6 था। 10 वर्ष, ये प्रश्न थोड़ा हार्ड था भाई। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, दोनों की आयु का अनुपात 5.6 था, 5.6 था। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। बच्चों अगर इस टाइप का प्रश्न आप लगाए होंगे तो निश्चित रूप से इसे फोड़ कर आना चाहिए था आपको। 15 नंबर देखना, एक कमरे की लंबाई 60 मीटर 7 सेंटीमीटर है। एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर है। 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर है, इतना है कमरे की लंबाई, ठीक है। तथा चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। तथा चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है, ठीक। 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स का भुजा ज्ञात करें। उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात करें जिससे टाइल्स को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। इस चीज को दिमाग में तोड़ फोड़ कर नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये आपको दे दिया। अगला प्रश्न देखना, 16 नंबर का जो प्रश्न है आपका दिया गया है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात करनी है। बच्चों वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 154। भैया ये तो बहुत आसान सा दे दिया, मतलब कुछ आसान भी है तो कुछ कठिन भी है, ऐसी बात नहीं कि पूरा पेपर कठिन बना है। वर्ग मीटर है, इसकी व्यास ज्ञात करें, व्यास की लंबाई ज्ञात करें भाई, कितना होगा आसानी से बता सकते हैं बच्चों। रेडियस मत निकाल के चले आना। देख लो भैया 17 नंबर कौन नहीं कर सकता था, 112। यही प्रश्न हूबहू हमने कराया बच्चों, आप देखोगे ना पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया था। 11 गुणे 11 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 8 माइनस का 1, ठीक है ना बच्चों। इस प्रश्न को सॉल्व करें, देखना यहाँ से ऊपर है, या 3 नहीं बच्चों, या इस प्रकार से ब्रैकेट है ना। बस इतना लिख लीजिए। एक और है प्रश्न, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वह एक तरह से आपका क्या है, बारंबारता वाला बच्चों, टैली वाला है, तो आराम से उसको आप कर दिए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है बच्चों। देखिए x² प्लस 1/x² बराबर 82/9 है, तो उसकी वैल्यू बताना है, यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू जब हमको दे दिया है 82/9 बच्चों, तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, x प्लस 1/x या फिर x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए। तो x माइनस 1/x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, देखना कैसे। x माइनस 1/x का बच्चों होल स्क्वायर अगर आप करते हैं तो मिलता है x² प्लस 1/x² माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x मिलता है। x से चला जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर यह वाला वैल्यू हमको दिया है 82/9, यहाँ पुट कर दीजिए 82/9 माइनस में 2। बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे आप ना, तो आ जाएगा 9 दूनी 18,
तो आप यहाँ पे देखेंगे 82 माइनस 18/9। 82 में से 18 जाएगा, 82 में से 80 में से 10 चला गया तो बचा 72 बचा, 72 में से 2 चला गया तो 70 बचा, 70 में से 6 चला जाएगा तो 64/9 बचेगा, 64/9 बचेगा। और यहाँ पे है यक्स माइनस 1/x की वैल्यू आपको निकालनी है तो रूट में इधर आ जाएगा, यानी कि 8 बटे के बच्चों 3, 8/3 किसकी वैल्यू आ गई, यक्स माइनस 1/x की। अब हम थोड़ा सी रेज करेंगे, हमको पूछ रहा है यक्स क्यूब माइनस 1/x³ का वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, देखना यहाँ पर आपने ये चीज निकाली है भाई, 15वें नंबर का प्रश्न है। तो देखना यक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू हमको पता है क्या होता है बच्चों, यक्स माइनस 1/x इंटू, आपको पता है पूरा का पूरा आपको सर्वसमीका बेस पे प्रश्न दिया है ना, यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस नहीं प्लस बेटा प्लस यक्स इंटू 1/x करोगे तो 1 मिल जाएगा हमें यह। अब देखना यक्स माइनस 1/x की वैल्यू आपने निकाल लिया, 8/3 यहाँ पुट कर दीजिए, इंटू यक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हमें दिया है 82/9, 82/9 प्लस का 1, इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बच्चों आपके सामने। देखिए कैसे, 8/3 गुणे 9 एकम 9, यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो 90 की 91 हो जाएगा बच्चों, 9 एकम 9 और 8 90 की 91। अब इसको काट लीजिए, कट पिट रहा है नहीं कट रहा है तो गुणा करके आंसर लिख लीजिए, 8 एकम 8, 8 9 72 बच्चों, 9 3 27, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना ये आपका उत्तर हो गया आपके सामने 728/27। ठीक है, शायद बच्चों अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल किए होंगे, मुझसे पढ़े होंगे तो हमें नहीं लगता है ऐसे प्रश्न आप छोड़ कर आए होंगे पेपर में। अगला देखिए, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, पिता की आयु अगर यक्स है तो माँ की आयु यक्स माइनस 5। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5.6 था, 10 वर्ष पहले चले जाइए, यानी कि 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात कर लें तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष पूर्व, यक्स माइनस 5 माइनस 10 यानी कि यक्स माइनस 15 हो जाएगा। और जो पिता का उम्र होगा 10 वर्ष पूर्व कितना होगा, यक्स माइनस 10 होगा। तो दोनों के अनुपात बोला है कि 5.6 था, तो वर्तमान आयु बता दो। तो भैया पहले हम पूर्व आयु निकलेगा, फिर उसमें से 10 माइनस कर देंगे बच्चों, क्योंकि यह वाला जो है वर्तमान आयु है, ठीक है ना। तो इसमें यह वैल्यू पता करना, पहले यक्स की वैल्यू निकालिए। तो पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो पहले माँ है तो माँ ऊपर रहेगी, जब माँ ऊपर है तो माँ का दर्जा ऊपर होता है भाई सबसे। तो इस तरह से आप x माइनस 10 यहाँ से 5.6 का मतलब बेटा 56/10 है ना, 10 का इधर गुणा करा लीजिए, 10x माइनस 150 बराबर 56x माइनस 560 बच्चों। कैलकुलेशन वाला प्रश्न इस बार आया था, आपको दिमाग में ध्यान में रख लेना है, उसके बाद पेपर को सॉल्व करना है मेरे लाल, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, आराम से करना, पास होने वर्ग बहुत अच्छे से आप कर सकते थे। अब देखना हमको क्या बताना है, इस प्रश्न को हम इरेज कर दे बेटा, वर्तमान आयु दोनों लोगों का पूछ रहा है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैंने इरेज किया। तो ये वाला देख रहे 10x बेटा 56x, इस 10x को इधर करिए, 560 को इधर करिए, यानी कि 560 माइनस में 150 और बराबर में 56x माइनस में 10x बच्चों। तो यहाँ पे इसको माइनस कर लेंगे तो 0, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 56 में से 10 चला जाएगा बेटा 46x। तो देख रहे हो x बराबर कितना आ जाएगा 410 बटे के 46 बच्चों, 410 बटे 46 काट लीजिएगा, देखिए कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 0 2 पचे 10 बच्चों, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 5 से काटना, 5 दूनी 10, 5 से कटेगा, देखना कितना आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 205 बटे के 23 बच्चों। यह अटपटा सा आएगा ही आएगा क्योंकि कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा दे दिया है, तो ये x की वैल्यू इतनी आ गई। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 205 बटे के 23 बच्चों, और माता की आयु कितनी हो जाएगी 205 बटे के 23 माइनस 5 कर देना आप, उत्तर आपका आ जाएगा वर्तमान, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, बच्चों, देखना जरा सा बहुत ही कैलकुलेशन वाला आया था भाई। एक कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 20 मीटर 21 सेंटीमीटर है, उसमें बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स लगाना है। बच्चों देखना इसमें कैसे लगेगा, आपको 64 मीटर 7 सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेना है, सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 640, मतलब उसमें 100 से गुणा करोगे इतना आएगा, प्लस में 7 होगा, यानी कि 6064 है, 100 से गुणा किया गया है 407, इतना बेटा क्या होगा सेंटीमीटर होगा इसकी चौड़ाई। और उस रूम का जो लंबाई होगा ना, सॉरी चौड़ाई जो होगा ना, ये लंबाई है और ये जो चौड़ाई होगा वो कितना हो जाएगा 20, मतलब कि 200 से गुणा कर दोगे, सेंटीमीटर में हो गया, प्लस में 21 कर लेना, तो यानी कि 2021, यह हो गया हमारा क्या इसका सेंटीमीटर में बेटा चौड़ाई हो गया। बोल रहा है उसको टाइल्स नुमा बनाना है, यानी कि जाहिर सी बात है आपको
6407। बेटा बहुत ही कैलकुलेशन वाला प्रश्न दिया है बच्चों, याद रख लेना दिमाग में, है ना, बहुत अच्छे से करके आना चाहिए था आप सभी को। 6407 गुणे बेटा 2021, 2021 का गुणा करना। अब इसको बता है बच्चों कैसे बनाने हैं, हमको इसका भुजा बताने हैं, भुजा बताने हैं, भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, रूट में कर लेना 6407 गुणे 2021 आपका उत्तर होगा। इसको सॉल्व करना तो आंसर आपको दिखेगा, देख लो कितना कैलकुलेटिव है बच्चों। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कुछ आसान भी है कुछ डिफिकल्ट भी है बच्चों, तो मॉडरेट लेवल का पेपर कह लीजिए आया था आपके सामने। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी मीटर स्क्वायर है, तो व्यास बता दीजिए। वृत्ताकार मार्ग पाई आर स्क्वायर बराबर 154 है बच्चों, 154 है तो जाहिर सी बात है 22/7 गुणे आर का स्क्वायर बराबर 154। तो आपको पता है 22 मतलब 11 दूनी 22, 11 से 11 एकम 11 चौक 44, 2 एकम 2 सत्ते 14 होगा बच्चों। तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, यानी कि आर बराबर क्या करना है 7 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं लास्ट, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 8 में से 1 गया बच्चों, कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 बचा ना, 7 बचा, 8 में से 1 गया 7, और 3 माइनस 7 जब करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 बचा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4 हो गया, प्लस का 4 होगा, और प्लस का 4 और यहाँ पे माइनस का 4, या माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा, तो प्लस 4 8 हो गया, 8 हो जाएगा, और 11 ग्रामा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 121, इससे भाग लगा दोगे यहाँ पे 1 बचेगा, तो 8 1 9 हो गया, या 9 हो गया, अब बचा बाहर 112, 112 माइनस 9 कर देना, उत्तर आ जाएगा 103 आपका, ये उत्तर होगा। ठीक है ना, देखिए कितने आसानी से कर लिए, लेकिन आपको स्टेप्स फॉलो करके करने हैं। तो आपका राइट उत्तर कितना बच्चों आया था आपका 103, अगर इतना आया है इसका मतलब आप सही हो और आप अच्छे अंक पाओगे। चलिए यह रहा आपका प्रश्न, और इसको सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और क्वेश्चन में आपने कितना, आप पेपर में कितने नंबर पा रहे हैं यह बताइएगा, कितने नंबर आ रहे हैं आपके, 11 प्लस आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। क्या दिक्कत था बच्चों, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा करना था, पेपर तो मॉडरेट था क्योंकि कैलकुलेटिव था, है ना। धन्यवाद।